अपना किचन गार्डन बनाएं और महंगाई को भगाएं। सब्ज़ी की ये टोकरियाँ बाज़ार से सब्ज़ी की दुकान से आसानी से मिल जाती हैं। इसमें शापर बिछा लें और उसके ऊपर दरिया से लाई गई मिट्टी हो तो बेहतर है। मेरे पास ये मिट्टी मौजूद थी, मैंने इसे इस्तेमाल किया। इसको इस टोकरी में अच्छी तरह दबाकर बिछा लें। फिर मेरे पास ये गोबर, मिट्टी और पत्ते दरख्तों के मिलाकर 3 महीने पहले ये मिट्टी और ये चीज़ें मैंने रखी हुई थी, जो अब बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप छान लें, इसमें पत्थर, कंकर और रोड़े वगैरह मिट्टी के निकल जाएं। इस मिट्टी को अच्छी तरह छानने से एक तो फ़ायदा ये होगा कि इसमें से इस मिट्टी को छानने से एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें दूसरी चीज़ों के बीज वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे, जड़ें वगैरह होंगी वो निकल जाएंगी, पत्थर वगैरह जो भी इसमें शामिल हैं वो भी निकल जाएंगे। ये मिट्टी छानी हुई बीज के लिए बहुत आसानी से इसमें से बीज उग जाता है या पौधा लग सकता है। इस मिट्टी की एक मोटी लेयर आप इसके ऊपर बिछा दें। ये कम से कम 2 से 3 इंच मोटी बिछाएं इसकी। ये नरम मिट्टी जड़ें पकड़ने में आसानी देती है पौधे को। इस मिट्टी को आप बराबर सतह पर बिछा दें इस टोकरी में। इसकी बराबर सतह कर दें। इसमें से ये खाद जो घर में बनाई है, जो गोबर वगैरह की खाद है, मिट्टी के साथ मिलाकर रखी थी, जो अब तैयार हुई है। ये पुदीने के पौधे जो मैंने घर में लगाए हुए थे, उनको अब दूसरी जगह इस पनीरी को शिफ्ट कर रहा हूँ। गर्मियों का मौसम नज़दीक है और पुदीना हर घर की ज़रूरत होता है। इस टोकरी में आसानी से उग जाता है। ये पुदीने की जड़ें हैं, इन जड़ों को आप इस टोकरी में शिफ्ट कर दें तो बहुत आसानी से उग जाते हैं। पुदीने के फ़वाइद भी बहुत हैं। गर्मियों में, माह रमज़ान में और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ये पुदीना हर घर में इस्तेमाल होता है। ये चटनी में भी इस्तेमाल होता है। इस टोकरी में आप देख लें, मैंने गड़ा बनाया और इसमें उसकी जड़ें शिफ्ट कर दी। इन जड़ों के साथ आप मिट्टी वगैरह को अच्छी तरह दबा दें ताकि कोई जड़ वगैरह बाहर ना रह जाए। उसकी सतह को बराबर कर दें, मिट्टी को अच्छी तरह दबा दें। ये पनीरी जो बाज़ार से लाए गए पुदीने की घर में उगाई है, इसको मैं इस टोकरी में लगा रहा हूँ।
ये आप देखें कि किस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें, धनिया, पुदीना, अदरक और इसी तरह की दूसरी ज़रूरत की अशिया आप घर में भी उगा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, आसानी से ये चीज़ें उग जाती है। इन जड़ों को मैंने टोकरी में लगाकर उनको फौरी तौर पर पानी दे दिया है। पुदीना पानी के ज़्यादा पानी में उगता है, इसको पानी देना बहुत ज़रूरी था। ये आप देख रहे हैं, ये पनीरी अब भी बाकी है। ये एक गमले में मैंने लगाई थी, उसको अब यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। ये टोकरियाँ जो सब्ज़ी की दुकानों पर आम तौर पर मिल जाती है, इनसे आप बहुत सी चीज़ें घर में इनमें उगा सकते हैं। ये सरसों है जो मेरे घर में मैंने उगाई थी। ये थूम है, धनिया है जो आसानी से घर में उगाया है। ये साग है, जमया का साग है। ये पालक है। ये पालक बहुत आसानी से इनमें टोकरियों में आसानी से उग जाती है। घर में पकोड़े बनाने हों तो आसानी से आप इन टोकरियों में से हासिल कर सकते हैं। ये थूम आप देख रहे हैं, बहुत आसानी से इन टोकरियों में उगाया जा सकता है। एक टोकरी में से आधा किलो तकरीबन थूम हासिल हो जाता है अगर मुनासिब मिक़दार में लगाया जाए तो। ये आप देख लें, इन्हीं टोकरियों से आप घर की बहुत सी सब्जियां हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप अहमियत भी नहीं देते होंगे। घर में थोड़ी सी भी जगह बाकी हो, जहाँ पर मिट्टी मौजूद हो, कच्ची जगह हो, आप वहाँ पर आसानी से ये मेथी है मैंने घर में उगाई थी। ये मूलियाँ हैं, अंग्रेज़ी मूलियाँ जो मैंने घर में लगाई थी, 15-20 की तादाद में आसानी से उगाई थी। ये सरसों है, ये भी मैंने घर में थोड़ी सी जगह पर लगाई थी। बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी नाइट्रोजन वगैरह, यूरिया वगैरह के आप खालिस खुराक, ओरिजिनल खुराक आप घर में भी सब्ज़ी उगा कर हासिल कर सकते हैं। किचन गार्डन हर घर की ज़रूरत है। महंगाई का दौर है, इन टोकरियों में आप फूल भी लगा सकते हैं। इन्हीं टोकरियों में आप अदरक भी उगा सकते हैं, जो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा। इन्हीं टोकरियों में पालक भी लगाया जा सकता है और आसानी से उग जाता है। ये छोटी सी जगह पर जमया मैंने लगाई, थूम लगाया जो आप देख रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत कारआमद बनाई जा सकती है। इन टोकरियों से आप फ़ायदा उठाएं, थोड़ा सा बीज बाज़ार से लेकर आएं और खालिस खुराक अपने घर में उगाएं। जो चीज़ें बाज़ार में आसानी से नहीं मिल सकती या फौरी तौर पर घर में मौजूद नहीं होती, तो आप ऐसी चीज़ें अपने ही घर में खालिस हासिल कर सकते हैं।
इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा अपनी मसरूफ़ियात में से, तब ये मुमकिन है। खालिस खुराक का शौक़ तो रखते हैं, खालिस खुराक हासिल भी की जा सकती है। उसके लिए ज़मींदार होना ज़रूरी नहीं। आप अपने घर में, ये मैंने शलजम लगाए थे थोड़े से घर के आंगन में।